हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली पर आपके लिए संदेश आ गया है। जी हां, एक दिन पहले ही मैंने एक लाइव वीडियो अपडेट किया था। एनटीए ने नीट यूजी 2023 के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर लिए हैं। एग्जाम फॉर्म आपके आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। और ये एनटीए ने इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चेंजेस किए हैं, कौन सी चीज़ों में बदलाव हुआ है, एक ब्रीफ वीडियो के साथ कम टाइम में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप एनटीए के 2023 के नीट एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी चीज़ों को, कौन सी बातों को विशेष रूप से चिन्हित करेंगे, देखेंगे। आइए इस पे बात करते हैं। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको पता है ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। देखिए, लेटेस्ट न्यूज है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी। और ये एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए नोटिफिकेशन पे चलते हैं सीधा। ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये आपके लिए नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन जब तक ओपन हो, ध्यान रखें आप, छोटे छोटे कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नोटिफिकेशन आपके सामने ये खुल रहा है। इसमें मेंशन किया गया है पब्लिक नोटिस 6 मार्च 2023। जैसा आप देख रहे हैं 2023 6 मार्च को ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया था। सब्जेक्ट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2023। सबसे पहली बात जो आपको यहां से मेंशन करनी है, सबसे पहली चीज जो आपके लिए जरूरी है, आपको जो देखनी है वो क्या है बच्चों, यहां मेंशन किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट कर रही है, उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप जब भी भरें, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, तो आप ये देख लें एज पर सेक्शन 14 नेशनल मेडिकल कमीशन जो एनएमसी है उसका 2019 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, यूनिफॉर्म, ठीक है, कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस बार का एग्जाम भी सिमिलरली एमबीबीएस के लिए हो रहा है, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बैचलर एंड सिद्धा मेडिसिन जो होता है, सर्जरी सिद्धा मेडिसिन, ये बीएमएस है, बीयूएमएस है। और इसके अलावा देखिए ये दे रखा है बीएचएमएस। तो एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस एंड बीएचएमएस नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी जो है उसके एक्ट के अकॉर्डिंग भी नीट के 2023 के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होम्योपैथी की सीटें भरी जाएंगी। तो बच्चों, एमबीबीएस की सीटें भरी जानी है, बीएएमएस की सीटें भरी जानी है, बीयूएमएस की सीटें भरी जानी है, यूनानी मेडिसिन की, सिद्धा मेडिसिन की इसी से भरी जानी है, ये सारी सीटें इसी से भरी जानी है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मिलिट्री सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए है। और मिलिट्री सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए इवेंट, ये जो इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है बच्चों, देखो यहाँ मेंशन किया गया एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। वो बच्चे जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, मतलब बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, seeking admission for BSc nursing course being conducted at Armed Forces Medical Services Hospitals for the year 2023। ठीक है, तो जो एएफएमसी के कॉलेजेस हैं या आर्म्ड फोर्सेज कॉलेजेस जो हैं जहां से बीएससी नर्सिंग बच्चे करना चाहते हैं, उसके लिए भी नीट का स्कोर ही काम आएगा। तो आप ध्यान रखें, इसके लिए भी आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें मेंशन किया गया है। 4 ईयर का जो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है उसके लिए भी नीट का स्कोर ही आपका काम आएगा। क्लियर? आइए बात करते हैं, बहुत दिनों से चर्चाएं इस पे चल रही थी, कई दिनों से ये बातें चल रही थी कि लास्ट टाइम तो कोविड था या कोविड का इम्पैक्ट पिछले 2 साल से था, इसलिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया था। क्या इस बार टाइम ड्यूरेशन उतना ही रहेगा? क्या पेपर का पैटर्न वैसा ही होगा? तो सारी सवालों पर विराम लग गया है, सारी बातें जो है वो यहीं रुक गई हैं, खत्म हो गई हैं। और ये जो सारे डाउट्स हैं आपके वो भी क्लियर हो गए हैं। यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है द एंट्रेंस टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ द 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, वो ही सेम पैटर्न है बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 सेक्शन है। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी क्लियरली मेंशन किया गया है, 50 क्वेश्चन इन ईच। तो वो देखिए एक तरीके से आपके पास जो है वो 4 सेक्शन हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। 50 क्वेश्चन हर एक से आएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी मेंशन किया गया है। इसका मतलब आपको पता है जैसा सेक्शन बी में आपके पास चॉइस आती है, सेक्शन बी में से आपको चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 200 मिनट्स।
3 घंटे 20 मिनट बच्चों आपको दिए गए हैं, ध्यान रखें। लेकिन आप अपना माइंड सेट बना के जाएं। मेरा हमेशा बच्चों से ये कहना होता है कि आप 3 घंटे का एग्जाम मान के चले जाएं, क्योंकि कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, कई बार कई चीजें होती हैं, आपका टाइम उसमें लग जाता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस 3 घंटे के अकॉर्डिंग नहीं है तो कई बार दिक्कतें हो जाती है। इसलिए 3 आवर्स का एग्जाम आप मान के चलें। आपको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया गया है, 200 मिनट। क्लियर? टाइम वही रखा गया है, भारतीय समयानुसार 2 बजे से ये आरंभ होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, और 5:20 पर बच्चों आपसे पेपर ले लिया जाएगा। ये सारे कैंडिडेट्स के लिए यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद नीट जैसा ऑलवेज 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। ये 13 लैंग्वेजेस देखिए, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ माफी चाहूंगा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब इसमें देखिए कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं एक बार फिर से ये बात बता दूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो अगर हिंदी वहां ऑप्शन में भर रहे हैं या हिंदी मेंशन कर रहे हैं, बेसिक है हिंदी करेंगे, तो उनको डेफिनेटली बाइलिंगुअल पेपर मिलता आया है और मिलेगा। इंग्लिश मीडियम के कई बच्चे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और वो इंग्लिश के बजाय हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं। जैसे पिछले सालों कुछ सेंटर्स पे गफलत हुई तो वो एग्जाम दोबारा कंडक्ट खाली उन्हीं कैंडिडेट्स का करवाया गया जो हिंदी मीडियम के थे, मतलब जिनको एक तरीके से उन्हीं को माना गया कि वो ही प्रभावित हुए, नकल का मामला वहां था, प्रभावित वो ही हुए जिनका मीडियम जो है वो हिंदी था। तो कुछ बच्चों ने इंग्लिश मीडियम का होने के बावजूद भी हिंदी मीडियम फिल किया, तो उनको फिर से एग्जाम में अपीयर होना पड़ा। कई चीजें हैं, तो मैं जहां तक समझता हूं इंग्लिश मीडियम के बच्चे को इंग्लिश में ही अपना जो है वो फॉर्म मेंशन करना चाहिए। क्लियर? फिर देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 मार्च टू 6 अप्रैल। तो ऑनलाइन सबमिशन कल से शुरू हो गया है बच्चों, होली से ये शुरू हुआ है। और अब देखिए लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी 6 अप्रैल आपको दे रखा है। फी ट्रांजेक्शन का मोड क्या रहेगा ये आपके पास देखिए, फी ट्रांजेक्शन का मोड आपके पास है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई आईडी से आप कर सकते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह जो आप करते हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट। जैसे ही एग्जाम फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की ये जो डेट है वो क्लोज हो जाएगी बच्चों, इसमें इसके बढ़ने की संभावनाएं काफी कम है। आपको मैं एक चीज ये बता दूं, क्योंकि टाइम वैसे ही कम रहा है, तो आपको ये डेट जो है वो बढ़ने की संभावना कम है। तो टाइम से पहले ही आप अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर लें, और अगर किसी तरीके का कोई चेंज होता है तो डेफिनेटली वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा। करेक्शंस कब होंगे इनमें, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको पता है दिया जाता है, और करेक्शन के लिए जो इंटीमेशन है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। फी पेएबल ये देखिए 1700 जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 1600, एससी एसटी 1000। प्रोसेसिंग चार्ज एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। अब इसमें ये देखिए, जो जब फॉर्म आप भरेंगे तो वहां जो फी आप पे करते हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक नहीं करना है। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, तो आप देखें 9500 जो है वो आपको लगेगा। तो इस तरीके से ये जो है वो फी अमाउंट है। अब इसके बाद में एग्जाम सेंटर की डिटेल यहाँ दे रखी है। तो एग्जाम सेंटर के लिए आप देखिए, वो कह रहा है वेबसाइट पर सेपरेटली इंटीमेट किया जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, ये भी डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पर आपको लेटर इंटीमेशन मिलेगा। फाइनली आप यहां आ जाइए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7 मई 2023 संडे है। क्लियर? 200 मिनट का एग्जाम होने वाला है। टाइम वही आपको 3 घंटे 20 मिनट दिया गया है, 2 बजे से 5:20 तक होगा एग्जाम सेंटर। और ये जो है, जो भी आपके एग्जाम के एडमिट कार्ड में इंडिकेट होगा वैसा ही होगा। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की, ये भी लेटर तो बाद में अनाउंस किया जाएगा। उसके अलावा आप देखें तो इसका ये जो वेबसाइट है वो आपको दे रखा है। वेबसाइट पे यहाँ जाएं, डिक्लेरेशन रिजल्ट जो है वो भी वेबसाइट पे आएगा। बच्चों एक ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, क्रिमिलेयर, ये गफलत रहती है, थोड़ा सा इसको देख लें आप। ओबीसी एनसीएल आपको दे रखा है, नॉन क्रिमिलेयर। इसके अलावा वो कह रहा है एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज अवेलेबल ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। जो नेशनल कमीशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, एनएमसी के पास जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग द कैंडिडेट फेलिंग ऑन द लिस्ट अवेलेबल ऑन दिस एंड दिस, ये वेबसाइट आपको दे रखा है। मे मेंटेन ओबीसी एनसीएल इन द कैटेगरी कॉलम। ओबीसी कैटेगरी कॉलम में आप ओबीसी एनसीएल मेंशन करें अगर आप उसमें आते हैं, नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं, मतलब अगर आप टैक्स पेयर या उससे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। वो आपको पता है जिन बच्चों के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, क्रिमिलेयर में जो नहीं आते हैं वो नॉन क्रिमिलेयर में आएंगे, एनसीएल मेंशन करें। और वो कह रहा है स्टेट लिस्टेड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल
सेंट्रल लिस्ट में जो नहीं है, जो ओबीसी एनसीएल की सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, ध्यान रखें, ओबीसी एनसीएल की जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, मस्ट चूज द जनरल, आपको जनरल कैटेगरी चूज करनी है। वहां दो बातें बहुत क्लियर हैं, अगर आप सेंटर में द कैंडिडेट फॉलोइंग ऑन द लिस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट में मेंटेन ओबीसी एनसीएल इन कैटेगरी कॉलम, स्टेट लिस्टेड, जो स्टेट में ओबीसी एनसीएल में आते हैं, जो ओबीसी एनसीएल सेंटर में नहीं है, वो क्या चूज करें, मस्ट चूज जनरल। ये आपको यहां मेंशन करके दिया है, जो आपके लिए काफी जरूरी इंस्ट्रक्शन है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड थ्रू द वेबसाइट आपको ये दे रखी है बच्चों, और सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय असेसिंग टू द एनटीए वेबसाइट, द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन के अलावा कोई दूसरा मोड है नहीं, आपको पता है, जिससे फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएं। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, एक नोट आपको मैं बता देता हूं यहां का। ये कह रहे हैं यहां कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। देखिए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन जो कर रहे हैं वो ध्यान रखें, वो हो जिससे आप बातचीत व्यवहार एनटीए आपसे करने वाला आने वाले समय में, मतलब एनटीए आपसे सारी बातचीत उसी पे करेगा। बातचीत इन द सेंस मैसेजेज उसी पे आएंगे, एक ऐप जो है समर्थ वो आपको उसी पे डाउनलोड करना है। इसके अलावा मेल आईडी जो है आपकी उसी पे डिटेल आएगी, इवन रिजल्ट भी आजकल तो एनटीए है उसी पे अनाउंस करता है। प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म as their own or the parent or guardian only, as all informations and communication will be sent by NTA through email on registered email address or SMS on the registered mobile number only। तो मोबाइल नंबर जो आप दे रहे हैं और जो मेल आईडी आप दे रहे हैं वो परफेक्ट आप ध्यान रखें, इस फॉर्म में जो आप मेंशन कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कम्युनिकेबल हो, मतलब जिससे आप लगातार जो है वो जुड़े रहें। फिर कह रहा है ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी। द एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड द आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड इंक्लूड करना है। आधार कार्ड के अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, ये सब जो हैं वो 2-3 आपको डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। मतलब हर एक बच्चे को जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप अपलोड कर रहे हैं तो इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। या तो आप अपना आधार कार्ड अपलोड करें, बेसिकली बच्चों आधार कार्ड ही करते हैं, वो यूनिक आईडी आपको पता है जो अपने आप में सबके लिए जरूरी होती है, तो आप उसी को एक तरीके से अपलोड कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, पासपोर्ट हो तो वो कर सकते हैं, वोटर आईडी कर सकते हैं। इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। बोथ डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल आर टू बी मर्ज्ड एंड अपलोडेड इन द सिंगल पीडीएफ फाइल। इफ द प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम देन द सेम डॉक्यूमेंट विल सफिशिएंट। अगर आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो है, मतलब अभी आप कहीं और रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, तो इस केस में आपको 2 डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो सिंगल पीडीएफ में ही आप अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है, किसी तरीके का कोई बदलाव उसमें नहीं है, तो फिर एक ही डॉक्यूमेंट जो है वो कह रहा है सफिशिएंट है। कैंडिडेट who desire to appear in NEET UG 2023 may see the detailed information bulletin available on the website। तो वेबसाइट पर ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, इसको हम जो है वो वहां से देख सकते हैं। तो देखिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे अपन चलते हैं, उस पर दो एक बातें आपको ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये वापस वहीं खुल रहा है और इसमें देखो इवेंट और नोटिस जो है, इसमें लास्ट में मैं देखूं तो ये इसकी डिटेल आपको बता रहा है। कैंडिडेट एक्टिविटी, एक मिनट देखिए, मैं इसको बैक करके फिर से आपके लिए ओपन कर लेता हूं। ये रहा कैंडिडेट एक्टिविटी नीट यूजी रजिस्ट्रेशन, ओके। तो ये वेबसाइट पे डायरेक्ट कर रहा है, हमें ये खोल दिया गया है। नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस यूजी 2023, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ दे रखा है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे एग्जामिनेशन फीस। 3 स्टेप हैं। इन तीनों स्टेप में आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, इसका एक डिटेल वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इस एप्लीकेशन फॉर्म की ये जो डिटेल आपको दे रखी है, जैसे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाता हूं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते ही इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर आपको सबसे पहले दिया जाता है। इसमें आपको दिया गया है कि जितने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वेबसाइट पे वो सारे आप पढ़ लें। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं
और इसमें देखिए वही सारी बातें एक तरीके से जो नोटिफिकेशन में हम ब्रीफ कर चुके हैं वही मेंशन की गई है। यहां मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 3 सरल चरणों का आपको पालन करना है। फॉलो ओनली 3 सिंपल स्टेप्स। 3 सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले रजिस्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करें। वहां देखिए रजिस्टर जब आप करेंगे तो कैंडिडेट जो रजिस्टर वहां करेगा वो अपनी डिटेल वहां फिल करेगा, एक पासवर्ड जनरेट करेगा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, और आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स आप क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर पाएंगे। और जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेंगे उस एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, तो 2 चीजें आपके पास आ जाएंगी। अगले स्टेप में बच्चों कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना है, जिसमें क्या किया जाएगा, आपको बहुत साफ लिख के दिया है, अभ्यर्थी सिस्टम जनित आवेदन संख्या, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म था और जो पासवर्ड था, इससे लॉगिन करके अपना आवेदन जो है वो पूरा कर सकते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक पूरा परफेक्ट डेमो हम अलग से बता देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, वो क्या है, वो बहुत क्लियर कह रहा है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि कलर लगाएं या ब्लैक एंड व्हाइट लगाएं, कोई भी आप लगा सकते हैं। 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा सामने वाला फोटो, ऐसे स्टाइलिश वाले फोटो नहीं चलेंगे, क्लियर। तो ये फोटो आपको लगाना है। इट शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 10 KB से 200 KB तक इसका, 200 KB तक इसका साइज हो सकता है। पहला हुआ, ये फोटो हो गया बच्चों, जो फोटो आपको वहां लगाना है। इसके बाद में अगला देखो आपको सिग्नेचर के लिए दिया गया है, सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और ये 4 KB से 30 KB, 4 to 30 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये स्पष्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सिग्नेचर भी आपके। उसके बाद देखिए पोस्ट कार्ड 4.6 साइज फोटो, ये जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो लेफ्ट एंड राइट थंब हैंड फिंगर्स इंप्रेशन शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ये भी एलिजिबल ऑन बिटवीन 10 KB to 200 KB। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो, बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियों के निशान, इस तरीके से ये पूरा जो है वो थंब इंप्रेशन के से सहित पूरा जो है अंगुलियों और अंगूठे के निशान जेपीजी प्रारूप में पूरा दोनों हाथों के निशान एनटीए को आपको अपने देने हैं, ये निशान। उसके बाद देखो कह रहा है एड्रेस प्रूफ और स्थाई के लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो पहले हम बात कर चुके। इसके लिए 50 KB से 300 KB जो है वो साइज है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट फिर दिया है आपको, अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन। अगर आपने तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियों के निशान की छवि सही अपलोड नहीं की तो आपको इसमें करेक्शन या सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी, आप करेक्शन बच्चों इसमें नहीं कर पाएंगे, क्लियर। इसके बाद आगे आपको दे रखा है स्टेप 3। तो तीसरा जो सिंपल स्टेप है वो क्या है, कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट द डेबिट क्रेडिट कार्ड और यूपीआई नेट बैंकिंग। अब आपको फी पे करनी है। तो बेसिक 3 स्टेप हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन आप करें, रजिस्ट्रेशन के ठीक बाद आप अपने पर्टिकुलर्स और डिटेल भरें। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे तो एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे। अपने एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड से लॉगिन करके फिर आप बच्चों अपने डिटेल भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और तीसरे स्टेप में बच्चों आप क्या करेंगे, आप जो है वो ये जो मेंशन करके दिया आपको, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो भी आप है जिससे भी आप भुगतान करना चाहते हैं, पैसा अपना देना चाहते हैं, वो भुगतान आप कर देंगे, क्लियर। उसके बाद में ये आपको पासवर्ड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, पासवर्ड, उसके बाद में पासवर्ड को रीसेट कैसे करते हैं, इस तरीके से जो है वो आप सारी चीजें ये जो है वो कर लेंगे। अब यहां से फिर आप जब प्रोसीड कर देंगे, देखिए प्रोसीड जैसे ही हमने किया, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बच्चों खुल गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप सारी डिटेल भर दें। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो फिर आपसे क्या पूछ लेगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते ही आपसे जो फी पे करने का जो मेथड है वो ओपन होगा और वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से ये था आपके सामने नीट यूजी 2023 में जो डिटेल आपको भरनी है, नीट यूजी 2003 के एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स आपको सबमिट करनी है बच्चों, उसके बारे में आपको दिया गया था, ठीक है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। डिटेल वीडियो के साथ फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड करके बहुत सारी चीजें आप देख लें, डाउनलोड करके देख लें। अदरवाइज
आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। हम जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करने से नहीं, इससे पहले से जो इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी वहां से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक आपसे जुड़े रहेंगे। मैं काउंसलिंग प्रोसेस तक आपके साथ रहूंगा। जैसा हर बार हम कोशिश करते हैं कि बच्चों तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, इस बार भी ऐसा ही है। 7 मई के एग्जाम के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चे, इस देश भर के हजारों लाखों बच्चे जो बड़ी कड़ी मेहनत करके अपना एग्जाम फाइट करते हैं, जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं। और उनको भी शुभकामनाएं जो करने के लिए अभी जागृत नहीं हुए हैं। जागृत होइए। दुनिया में आपका अस्तित्व सिर्फ आपकी मेहनत बना सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा। होली की एक बार फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।